खाटू श्याम जी की विस्तृत कथा। प्रस्तावना। भारत की पावन भूमि पर युगों युगों से धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता आया है। जब जब धर्म संकट में आया, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। महाभारत का युद्ध भी ऐसा ही एक महान प्रसंग था, जिसमें धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ। इसी युद्ध से जुड़ी हुई है बड़बड़ी की कथा, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक का जन्म भीम और हिडिंबा का वीरपुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच स्वयं महायोद्धा और अद्भुत शक्तियों का धनी था। उसका विवाह नागवंश की राजकुमारी मोरवी से हुआ। इस दंपत्ति से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, वीगैक, जिसका नाम रखा गया बड़बड़ीक। बाल्यकाल से ही बड़बड़ीक असाधारण था। उसकी आंखों में अपार तेज था और शरीर से अलौकिक आभा निकलती थी। उसकी माता मोरवी ने उसे सदैव धर्म, करुणा और न्याय का मार्ग दिखाया। शिक्षा और तपस्या। बाल्यावस्था में ही बड़बड़ीक ने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसकी रुचि साधारण खेलों में नहीं, बल्कि वीरता और युद्ध कला में थी। युवा होते होते वह अपार बलवान और पराक्रमी हो गया। कुछ समय बाद उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। पहला बाण शत्रुओं को चिह्नित करता, दूसरा बाण मित्रों में चिह्नित करता, तीसरा बाण चलाते ही शत्रु नष्ट हो जाते और मित्र सुरक्षित रहते। इन 3 बाणों के कारण वह 3 बाणधारी कहलाया। बड़बड़ीक का संकल्प। बड़बड़ीक ने अपनी माता से वचन लिया कि वह सदैव कमजोर और पराजित पक्ष का साथ देगा। यही उसका धर्म होगा। मोरवी ने उससे कहा, पुत्र, वीर वही कहलाता है जो सदैव धर्म और दीन दुखियों की रक्षा करे। यह शिक्षा जीवन भर उसके साथ रही। महाभारत युद्ध का आरंभ जब पांडव और कौरव आमने सामने हुए, तो धर्म युद्ध की नींव पड़ी। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में लाखों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तभी बड़बड़ीक भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा से अपने ननिहाल राजस्थान से निकल पड़ा। उसका संकल्प था, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो पराजित होगा। यानी यदि पांडव कमजोर होंगे तो वह उनका साथ देगा, और यदि कौरव कमजोर होंगे तो उनका। श्री कृष्ण से मिलन। भगवान श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ कि बड़बड़ीक 3 बाणों का स्वामी होकर युद्ध भूमि में आने वाला है, तो उन्होंने सोचा, यदि ये युद्ध करेगा तो युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बड़बड़ीक से प्रश्न किया, पुत्र, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बड़बड़ीक ने उत्तर दिया, मेरा वचन है कि मैं सदैव हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने चिंतन किया, यदि यह युद्ध में उतरेगा तो हर पल पक्ष बदलता रहेगा। अंततः युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। बड़बड़ी की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि सामने खड़े सभी पत्तों को गिरा दो। बड़बड़ीक ने एक ही बाण चलाया। उस बाण ने सभी पत्तों को गिरा दिया। केवल एक पत्ता बचा था, जो श्री कृष्ण ने अपने चरण तले दबा रखा था। बड़बड़ीक का बाण सीधा श्री कृष्ण के चरण की ओर बढ़ा। तब श्री कृष्ण ने पत्ता बाहर निकाल दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसके बाण अद्भुत और अजेय है। दिस इज दान श्राय शीशदान। श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से कहा, तुम्हारे वचन और शक्ति से यह युद्ध संतुलित हो जाएगा। अतः यदि धर्म की रक्षा करनी है तो तुम्हें बलिदान देना होगा। बड़बड़ीक ने बिना किसी संकोच के कहा, प्रभु, यदि धर्म की रक्षा के लिए मेरा शीश चाहिए तो मैं सहर्ष उसे अर्पित करता हूं। उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। बड़बड़ीक का दर्शन। श्री कृष्ण ने उसका शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सके। कहते हैं, युद्ध समाप्त होने पर जब विजेता के विषय में प्रश्न हुआ, तो बड़बड़ी के शीश ने उत्तर दिया, मैंने देखा जहां जहां धर्म की रक्षा हुई वहां केवल श्री कृष्ण ही थे। वास्तव में विजय श्री कृष्ण की ही हुई है। श्री कृष्ण का वरदान। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, वन, कलयुग में तुम्हारी पूजा श्याम नाम से होगी। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे का सहारा बनोगे। खाटू धाम का प्राकट्य महाभारत युद्ध के पश्चात बड़बड़ी का शीश धरती में विलीन हो गया। हजारों वर्ष कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नाम का स्थान पर वह शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में आदेश पाकर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तभी से वह स्थान खाटू खाटू धाम कहलाने लगा और बड़बड़ी को हम सब खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। उन्हें उन्हें कलयुग के भगवान कहा जाता है।
भक्त सच्चेमन से उनका स्मरण करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ये कथा अब भी लगभग दूधी